नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं बिहार से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर से जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न उत्तर आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु है गौर, जो कि भारतीय बाइसन के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा गौर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, जिसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। सही जवाब हो जाएगा पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। इसका सही जवाब हो जाएगा गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल जिले हैं 38 जिले। बिहार में टोटल जिले हैं 38। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान बिहार में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा जीरादेई सिवान बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बोधगया बिहार। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में कहाँ से शुरू किया था? तो वो किए थे चंपारण से, जो कि 1917 में ही किए थे। सही जवाब हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली मधुबनी चित्रकला है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सही जवाब हो जाएगा सोनपुर बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो है पश्चिम चंपारण। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य भाषा कौन सी है? बिहार की मुख्य भाषा कौन सी है? बिहार की मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। सही जवाब हो जाएगा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगही। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था पटना साहिबा, जो कि पटना में है। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना साहिबा। अगला प्रश्न है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध किस स्थान से है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध किस स्थान से है? तो उसका संबंध है पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, पाटलिपुत्र पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 243 सीटें। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व कौन सा है? बिहार का सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व कौन सा है? तो वह है छठ पर्व। सही जवाब हो जाएगा छठ पर्व। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने किया था। सही जवाब हो जाएगा राजा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। सही जवाब हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो 3 राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा 3, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है?
बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण सिन्हा को। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है, बिहार में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वह चावल यानी धान की उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है? बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है? तो है हिसुआ, जो कि नवादा में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हिसुआ, नवादा। अगला प्रश्न है, विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो बिहार से संबंधित हैं। बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो वह किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? बिहार में बहने वाली किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? तो गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मढ़ौरा, जो कि 1904 में स्थापित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा मढ़ौरा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो थी राजगीर, जो कि गिरिवज्र में है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर गिरिवज्र। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, डिवीजन है? बिहार में कुल कितने डिवीजन हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सही जवाब हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह रोहतास। सही जवाब हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली बिहार में। सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो उनका गठन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो है पटना। कांच उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।